अंकल जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। सोशल मीडिया पे आके तो बड़ी-बड़ी बातें कर दिए, लेकिन वही क्षण भर में पलट गए। बोलते हैं ना, 2 मिनट में वक़्त और जज़्बात सब कुछ बदल के रख दिया अंकल जी ने। तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइज़, बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बताती हूँ कि क्या कुछ हुआ है करके, क्या कुछ कहा अंकल जी ने और किस तरीके से मुखर गए हैं अपनी बातों से। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगी इनकी बातों पे, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे जो अंकल जी हैं, यानी कि सपना के जो ससुर जी हैं, वो 2 दिन पहले एक उनकी वीडियोज़ आई थी। उन्होंने बोला भी था कि ऑडियंस, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों के बातों का कद्र करूँगा, आप लोगों को जवाब भी दूँगा, छोटी जीजी के थ्रू दिलवाऊँगा, पड़ोसी के थ्रू, मतलब कहीं न कहीं किसी न किसी चैनल पे आप लोगों के सारे कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा। जो हमारा साथ देते हैं उनको दिल से धन्यवाद, क्योंकि उनके जो साथ देने वाले थे, कहीं न कहीं वो जो थे वो बिल्कुल चुप से हो गए थे, क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि मतलब जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वही नहीं लड़ेगा तो हम लड़ कर के क्या करेंगे। तो शायद अंकल जी को मजबूरी में यहाँ पे आना पड़ा, कि बताना पड़ा। अंकल जी ने बोला कि मतलब वो जो है राजवीर भाई के लिए लड़ेंगे, वो अपने बेटे को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो पूँजी, कमाई, प्रॉपर्टी, धन दौलत जो थे वो उनके दोनों बेटे थे। जब वही चले गए तो फिर क्या करना है इन सब चीज़ों का। तो अंकल जी इतनी बड़ी-बड़ी बातें करके गए, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गए कुछ लोग। मुझे भी बहुत बुरा लगा कि मतलब अंकल जी इस उम्र में, बताओ, दोनों बच्चे चले गए हैं, कहाँ से कहाँ ऑडियंस की, मतलब कुछ लोग हैं जो इतने सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया। बोलते हैं ना कि स्वर्ग नर्क सब यही होता है, कर्मों की सज़ा यहीं मिलती है। तो क्या-क्या दिन देखने पड़ रहे हैं बेचारे माँ-बाप को, क्या-क्या अकलंक लग रहे हैं, क्या-क्या सुनना पड़ रहा है। वहीं अंकल जी ने क्या किया, मतलब 1-2 घंटे में ही वक़्त और जज़्बात दोनों बदल दिया। दोपहर में अंकल जी ने इस तरीके की बात की और शाम को हल्का जी की वीडियो आती है, उसमें हल्का जी को क्लियर ही अंकल जी ने मना कर दिया कि वो नहीं देंगे साथ। जो भी करना है तुम्हें, तुम कर लो करके। तुमने बोला है ना इंसाफ दिलाने के लिए, तो इंसाफ दिलाओ। हम क्या करें, मैं क्या करूँ? उन्होंने सिर्फ़ एक एप्लीकेशन के बारे में पूछा था कि एक एप्लीकेशन आपकी ज़रूरत रहेगी, आप लिख के दें। अब भाई जिनके घर का केस है, उनको आना पड़ेगा ना सामने, उनको भी, क्योंकि हल्का जी जो हैं अगर ये जाएँगी, पुलिस के पास जाएँगी, कोर्ट के पास, कहीं पे भी जाएँगी तो लोग इनको पूछेंगे ना, आप क्या हैं? आप क्या हैं, तो क्या आप किस बिना पे लड़ रही हैं? तो भाई उनके परिवार को सामने आना पड़ेगा ना। तो अंकल जी ने बोला तुमने इंसाफ दिलाने के लिए बोला है, मतलब उनको कैसा है कि उन्होंने वाईटी पे आके कह दी अपनी चीज़ों को बनाने के लिए, क्योंकि भाई बूढ़े माँ-बाप हैं। एक उसमें आएँगे कि बेचारे, क्योंकि बेचारे वैसे भी लोग बोलते हैं कि बूढ़े माँ-बाप को सता रहे हैं, बेचारे को बहुत इस तरीके से नहीं करनी चाहिए। उनकी जितनी ज़िंदगी बची है वो खुद ही घुट-घुट के जी रहे हैं, कैसे-कैसे अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं। ऊपर से कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जैसे कि सपना इतनी बेकार खराब बहू है कि वो इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है कि अंकल जी ने एक इतनी बड़ी बात बोली। अंकल जी ने यहाँ तक भी बोल दिया कि मतलब मुझे ये जो सपना नामक बीमारी है, इसने हमें बीमार करके रख दिया है, यही मुझे परेशान कर रही है। अगर मैं एक बार अपने पे आ गया, अगर मैंने किया चीज़ें, तो इसकी 7 पुश्तें याद करेगी। मतलब कहीं न कहीं बहुत संयम के साथ, बहुत अच्छे से अंकल जी सारी बातें कर रहे थे, लेकिन दिमाग में जो चीज़ें चलती रहती है, वो कहीं न कहीं ज़ुबान पे आ ही जाती है। तो अंकल जी ने एक तरीके से धमकी दे दी सपना को कि तुम क्या धमकी दे रही हो? तुम क्या कुछ करने के लिए कह रही हो? मैं अगर कर लिया तो तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेगी। मतलब तुम्हारी तुम ही या तुम्हारी एक आध पुश्तें नहीं, तुम्हारे आने वाली 3 पुश्तें, शायद बोला था। 3 पुश्तें बोला था कि 7 पुश्तें, गाइस प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसी को पता हो। तुम्हारी आगे की पुश्तें याद रखेगी। मतलब इतनी बड़ी बात अंकल जी ने, सोचो, ऑन कैमरा बोल दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो पड़ोसी भैया इनकी साथ देने की बातें कहते हैं, इनके साथ खड़े हैं करके, उन्होंने एक बार भी वीडियोज़ को खुद नहीं देखा, खुद नहीं चेक किया कि भाई इंसान जज़्बात में आकर के कुछ कहीं कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं बोल दिया है ना जो ऑडियंस के पास जाने से कहीं ख़राब हो जाए करके। उन्होंने पूरी की पूरी वीडियो जो है उठा कर के ऐसे ही डाल दी। पड़ोसी भैया ने ऐसी 1-2 बार और भी चीज़ें की हैं। बीच में वो कुछ-कुछ खा रहे थे, तम्बाकू-वम्बाकू, उस पे भी बहुत ज़्यादा ट्रोल हुए थे अंकल जी। वहाँ पे भी उन्होंने ऐसी ही वीडियो डाल दी थी, और भी ऐसी चीज़ें डाल दी है करके कई सारी। तो यहाँ पे ये वीडियो भी डाल दी ऐसे ही उठा के। अब जिसपे अंकल जी बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो इंसान सोशल मीडिया पे धमकी दे रहा होगा, वो सपना के साथ सोचो कितना अत्याचार कर रहा होगा, कि ये पड़ोसी भाई साहब ही हैं
जिनके घर आंटी जी जब गई हुई थी, जिनके आंटी जी के चेहरे पे पूरा यहाँ यहाँ पे काला निशान हो गया था, हाथों पे, फोरहेड पे, नेक पे, इन जगह पे पूरा काला काला हो गया था। पड़ोसी भाई ने खुद अपने मुंह से बताया था कि घर के अंदर क्या हुआ था, जबकि इनको पता रहा होगा, लेकिन उन्होंने ये इतनी सारी चीज़ें नहीं बताई। बस बोली कि घर के अंदर क्या हुआ था मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर आंटी जी का पूरा नीला नीला पड़ गया था, पूरा काला हो गया था। सपना छत पे से खड़ी होकर के बैठ के देख रही थी। तो मतलब उस घर में जो है ना, औरतों के साथ मार पिटाई जो है वो पहले से ही होती आ रही है। इस पे अंकल जी ने एक बार भी नहीं बोला कि सपना ने जो है झूठा इल्ज़ाम लगाया था, मतलब सारी चीज़ों का अंकल जी ने प्रॉपर्टी शुरुआत अंकल जी ने प्रॉपर्टी से की, लास्ट भी प्रॉपर्टी से ही की कि मैं डोनेट कर दूँगा, जो मेरी सेवा करेगा उसको मैं प्रॉपर्टी दूँगा, मैं अपनी पोतियों को दे दूँगा, मुझे कोई विवश करेगा तो मैं क्या करूँगा उस पे मुझे सोचना पड़ेगा। सब कुछ बोल दिया, लेकिन जो इतने सारे इल्ज़ाम अंकल जी के पर लगे थे उस पे एक बार भी नहीं कहा कि मतलब जो सपना ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, ये सारे इल्ज़ाम गलत है करके, जो पत्नी के ऊपर हाथ उठाने वाला, जिस तरीके से पड़ोसी ने बोला था, सपना देख रही थी भाई उस घर में छत पे खड़ी होके, जैसा कि पड़ोसी ने बोला था, अंशु तो उनकी बेटी ही थी करके, सूरज राजवीर भाई रहे नहीं करके। तो आखिर उस घर में आंटी के ऊपर वो नीला काला हुआ था तो कैसे हुआ था, किसने क्या किया था? मतलब अंकल जी ही थे। जब एक बार ये सूरज भाई की ऑडियो, जैसा कि सपना ने लिख के सुनाया हुआ था, जिसमें वो सपना के साथ इतनी सारी चीज़ें कर रहे थे करके हैं। तो मतलब उस घर के साथ परंपरा बन चुकी है कि उस घर में औरतों के ऊपर अत्याचार होता आ रहा है। अंकल जी भी अपनी बीबी के साथ करते थे, वही सारी चीज़ें शायद बच्चों ने देखी थी, जो कि बच्चे भी अपनी बीवी के साथ कर रहे थे, और कोई भी किसी को छुड़ाने नहीं जाता था। ये सबसे बड़ी बात है। सपना को भी उस टाइम पे सपना दादाजी दादाजी चिल्लाती रही, कोई नहीं गया। और यहाँ पे भी पड़ोसी ने बोला था कि वो छत पे से देख रही थी, तो भाई क्यों जाए? सपना ने एक चीज़ उसमें अपनी वीडियो में क्लियर कर दिया है कि उस टाइम पे जब वो खड़ी होके देख रही थी, इसलिए क्योंकि अंकल जी जो है ये कर लेते हैं, तो अंकल जी को बिल्कुल होशो-हवास नहीं होता है कि उनके पास बहू खड़ी है, कि बेटी खड़ी है, कि कौन खड़ा है करके। अंकल जी एकदम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, और उस टाइम पे वो कुछ भी करते, तो मतलब आंटी जी के ऊपर हाथ उठा था। इस उम्र में मतलब क्या ये सारी चीज़ें शोभा देती है? कौन-सी बहू यार बर्दाश्त करेगी ये? सपना ने तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त की, कभी भी उसने कोई भी चीज़ गलत दिखाई ही नहीं, कभी कुछ गलत कहा ही नहीं। हमेशा मेरे सास-ससुर बहुत अच्छे, लोग वीडियो देखने वाले बोलते थे कितना अच्छा परिवार है, कितना अच्छे हैं, मतलब एक बेटे के जाने के बाद दूसरे ही बेटे से शादी कर दिया, मतलब सास-ससुर इतने ज़्यादा अच्छे थे करके। ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई, क्योंकि सपना को ये लगता था कि ये तो घर का, परिवार का है, चलो कुछ भी ऊपर-नीचे हो रहा है, इससे मुझे बाहर नहीं लाना है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया ना, एकदम ज़्यादा मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से सपना ये सारी चीज़ें बाहर लेकर के आई है। तो अंकल जी ने इन सब सारी चीज़ों पे बात नहीं की कि मतलब क्यों लगाया मेरे ऊपर इल्ज़ाम, और ये सारी चीज़ें जो है झूठी है। अंशु और सपना मतलब ने जिस तरीके से सपना ने बताया था कि ये जो छोटी जीजी हैं और सपना को अंकल जी किस तरीके से गलत निगाहों से देखते थे, इस पे नहीं बोला कि सपना ये झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो सच ही थी। तो कैसे अंकल जी बोलेंगे? बेटी के इंसाफ के लिए अंकल जी को नहीं लड़ना है, यहाँ पर आकर के वाईटी पे बड़ी-बड़ी बातें कर दी अंकल जी। अब अंकल जी बोल रहे हैं कि तुम दो, तुमने बोला है ना इंसाफ दिलाने के लिए, अरे मदद तो करनी पड़ेगी ना। और वैसे भी अंकल जी अगर आप पीछे भी हट जाते हैं, आप मदद भी नहीं करते कि तुम इंसाफ दिलाओ, तुमने बोला है, तुम बोल रही हो, हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना है, मतलब हमारा एज हो गया है भाई, हमारे पास कौन है, कौन करेगा, हम इतना भागा-दौड़ी नहीं कर सकते। तो भी सपना जो है वो अगर लड़ रही है अपने पति के लिए, तो जाना तो आप लोगों को वैसे भी पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर सपना लड़ रही है ना, वो केस को रीओपन कर रही है, अपने पति को इंसाफ दिलाना चाहती है, तो जाना तो आप लोगों को पड़ेगा ही पड़ेगा। आंटी जी को भी जाना पड़ सकता है, अंकल जी को भी जाना पड़ सकता है, छोटी जीजी को, उनके भाई को, परिवार को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, जिसका सपना ने नाम लिया है उन सबको बुला। जो पड़ोसी बहुत दावा करते हैं कि मैं हमेशा अंकल आंटी का साथ दूंगा, कभी भी कोई भी ज़रूरत रहेगी, उनके घर में तो खुद ही उनकी बीवी पुलिस है। अरे भाई, इन सब चीज़ों में तो चाहिए ना, जिसके घर में कोई नहीं है उसको अब मेहनत करने में ज़्यादा समय लग जाता है करके, और जिसके घर में खुद कोई है, सरकारी कर्मचारी है, इन सब चीज़ों से जुड़ा है, उसकी उसकी सुनवाई तो और जल्दी होती है ना। तो पड़ोसी भैया आपको साथ देना चाहिए। अब सपना का साथ मत दो, सपना बुरी है, खराब है, मान लेते हैं,
पर अंकल जी, जिनके लिए तो आप बहुत अच्छे पड़ोसी होने का दावा करते हैं, उनके लिए तो लड़ सकते हैं ना, उनके साथ तो खड़े हो सकते हैं ना। कुछ चीज़ें तो आप घर बैठे भी उनसे करवा सकते हैं ना, कि चलो ये चीज़ें मैं करवा रहा हूँ। जो छोटी जीजी हैं, जिन्होंने बोला हुआ था कि हम केस करेंगे, कुछ केस हमने कर दिया है, अब उसको ऑफलाइन चल रहा है, पुलिस और कोर्ट कचहरी जो भी है, मतलब ये लोग देखेंगे करके। अब पुलिस देखेगी, मुझे यहाँ पे मना किया गया है, मैं वो सारी बातें नहीं बोलूँगा। रात में लाइव भी आई हूँ, सारी चीज़ें बोल भी दी, उन्होंने बोल भी दिया कि जो भी करना है हमें उड़ा दो, हमें ये कर दो, मेरे साथ ये, आप मेरे घर वालों को क्यों परेशान कर रही हो, मेरे साथ ये कर दो, वो कर दो, सुना ही होगा आप लोगों ने। तो वो केस क्या था बता दूँ आप लोगों को, कि वो केस किया हुआ गया था, छोटी जीजी के जो पापा हैं वो जा कर के केस किए हुए थे कि तुम जो है अपने परिवार के साथ सुलह कर, मतलब तुम जो है सपना के साथ सुलह कर, सपना जो है तुम्हारे साथ, सपना का और छोटी जीजी के जो पापा का है, इनका सुलह हो जाए, तुम लड़ो अपने सास ससुर के साथ। सास ससुर के साथ तुम्हारी लड़ाई है तो सास ससुर के साथ करो, हमारे साथ सुलह कर दो, हमारा नाम मत लो इसमें। तो भाई सपना ने तो क्लियर बोल दिया है कि ये सारी चीज़ें जो हुई है, सास ससुर तो उसके अपने हैं, सास ससुर को तो भड़काया ही गया है, क्योंकि सास ससुर का दिमाग काम करना खुद से बंद कर दिया है। वो लोग खुद से सोचना विचारना बंद कर चुके भाई। जिस तरीके से वो लोग गुजर रहे हैं, उनको तो रोज 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 कान भर भर के उनको किसी और ने भड़का दिया है। तो जिसने भड़काया है उसके केस से उससे सुलह कैसे करेगी? सास-ससुर को तो वो अब बाद में भी देख लेगी, लेकिन जिसने भड़काया, जिसने उसके घर को खराब किया है, उसके केस को वापस कैसे ले लेगी? सुलह कर देगी तो फिर माजरा ही क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं है। तो सपना को उस चीज़ का केस हुआ था कि सपना जो है छोटी जीजी के पापा से केस ले लिया, अपने सास-ससुर से लड़े। बताओ, अपने सास-ससुर से लड़ेगी? सास-ससुर के साथ तो उसकी पहले से ही लड़ाई नहीं है, पहले जब से घर से निकली है तब से ही बोल रही कि प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है। कुछ लोग हैं जो सास-ससुर के कान भर रहे हैं, एक ही चीज़ भर-भर के, भड़का-भड़का के इन लोगों ने इस तरीके से कर दिया है कि अभी उन लोगों को कुछ सोच समझ नहीं रहे हैं, वो लोग अपने दिमाग से चल ही नहीं रहे हैं। वो लोग तो दूसरे के बहकावे में आ जा रहे हैं। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अंकल जी फिलहाल पीछे हट चुके हैं, पर सपना लड़ेगी और सपना का साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें देने की ज़रूरत है, हमें हौसला देने की ज़रूरत है। हम कुछ और तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि सपना हम तुम्हारे साथ हैं। हेट नहीं फैलाएं, सपना के लिए गलत कमेंट ना करें, क्योंकि उन सब चीज़ों से कैसा सपना बहुत ज़्यादा टूट जाएगी। बाकी वो इंसाफ दिलाने के लिए अपने पति के साथ है। और अंकल जी जो बड़ी-बड़ी बातें करके गए थे ऑनलाइन, वो तो हट गए, वो पीछे हट गए कि हल्का जी तुम दिलाओ, मतलब तुम्हें दिलाना है तो दिलाओ। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिस तरीके से बोला उन्होंने कि मेरी पूँजी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे तो सब कुछ बच्चे ही थे, अब चले गए। उनके जज़्बातों का कद्र भी किए हम, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हुई उनकी वीडियोज़ देखने के बाद, उनकी ऐसी बातें सुनने के बाद। लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने बोल दिया कि वो नहीं लड़ने वाले हैं, उन सब चीज़ों में नहीं पड़ने वाले हैं। लेकिन अंकल जी को पता नहीं है कि बहू लड़ेगी अगर अपने पति के इंसाफ के लिए, तो अंकल जी तो वैसे ही आएँगे, पूछताछ तो इनसे होगी ही होगी। आंटी जी से भी हो सकती है, सभी से हो सकती है, जिन-जिन का सपना ने नाम लिया है, या जिन जो भी राजवीर भैया के कांटेक्ट में रहे हैं। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्दी सपना की बातों से लग रहा है कि राजवीर भैया को इंसाफ मिलेगा, और ज़रूर पता चलेगा कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि अब वो मीडिया में भी जाएगी, और वो जहाँ-जहाँ तक जाना चाहिए इतना ज़्यादा उस बात को फैलाएगी कि अगर 2 साल बंद केस है ना, तो मतलब हो सकता है कि उसमें बहुत सारे अड़चनें आ सकती है, चीज़ें आ सकती है कि भाई इतने टाइम से बंद था तो अब क्यों इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इतनी सारी चीज़ों में जाएगी भाई तो अपने आप रीओपन हो जाएगा केस, क्योंकि उसी टाइम पे ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन पता नहीं क्या हो गया था कि इन लोगों ने नहीं उस टाइम पे किया, लेकिन चलो देर आया दुरुस्त आया। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जस्टिस फॉर राजवीर भाई ज़रूर लिखिएगा।